एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थियों का 11 मई को गणित विषय का पेपर होने जा रहा है। आप समस्त विद्यार्थियों के लिए मेरे द्वारा जो पेपर चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं, ये जो पेपर बता रहा हूँ आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप समस्त विद्यार्थी इन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए जो पेपर बताऊंगा वो परीक्षा में छपेंगे और सभी विषय के पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, इसे रट लीजिएगा। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि। तो इसमें आपको क्या बताना रहेगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 विल बी करेक्ट आंसर। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या जो होगी प्यारे विद्यार्थियों 3 इसकी अधिकतम संख्या होगी, तो इसमें आपको 3 ध्यान रखना है। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का जो सर्वांतर होता है वह कितना होता है। तो इसमें आपको बताना है -5 इसका सर्वांतर निकलेगा, तो यहाँ पर आपको -5 करेक्ट करना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप सभी बच्चों के लिए सभी विषय के पेपर बताऊंगा जिसमें आप फेल हुए हैं, रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकार का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे, तो 2 बराबर वास्तविक मूल इसके निकलकर सामने आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं लिखना रहेगा। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, यह है आपका अगला क्वेश्चन। दो बहुपदों का योग होता है, तो दो बहुपदों का जो योग होता है क्या होता है, एक बहुपद होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक बहुपद। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको बराबर में लिख देना है 1। किसी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं, तो इसमें आपको 2 मूल बताना है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो यहाँ पर आपको बहुलक लिखकर आना रहेगा। सभी वर्ग होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सभी जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है आपका अगला क्वेश्चन। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, ये भी आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है, ये आपको गलत के रूप में बताना है, यानी कि असत्य होगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, तो बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है, तो यहाँ आप सत्य लिखेंगे। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी √x² प्लस y² होती है, तो बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है, तो यहाँ पर आपको सत्य के रूप में लिखना है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जो पेपर बता रहा हूँ पेपर को पढ़ लेना है, अगर आप अपनी पूरक परीक्षा में वाकई पास होना चाहते हैं। साइन 0 डिग्री का मान पूछा है, तो इसमें आपको साइन 0 डिग्री का मान में 0 बताना है। टेन 60 डिग्री का मान होता है करणी 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कोस 60 डिग्री का मान आपको 1/2 बताना है। वहीं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना रहेगा, और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा विल बी करेक्ट आंसर। ये आप याद करें अच्छे से और अच्छे से मेहनत करके जाएं, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये है आपके एक वाक्य वाले क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स πr²। यदि x प्लस वाई बराबर 5 व x बराबर 1 हो, तो y का मान लिखिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, लिखना है आपको 4। गोले के आयतन का सूत्र बताना है, तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³।
वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। तो बहुलक का सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा, मैं बता देता हूँ। z बराबर l प्लस, फिर ब्रैकेट बनाना है आपको, f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड की परिभाषा लिखी है। तो याद रखना है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपको वृत्त की परिभाषा याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों से मेरी एक बात है जो आपको ध्यान से सुन लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको ये बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सभी बच्चों को जितने भी प्रश्न पत्र मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी के सभी प्रश्न IMP के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में आप ना रहें और सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।